नमस्कार, महाकाल टुडे में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रंजीना और चलिए नजर डालते हैं शहर की खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष मध्य प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर उज्जैन पहुंचे, जहां महाकाल मंदिर पहुंचकर भस्म आरती में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष 3 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे के दौरान सोमवार रात को उज्जैन पहुंचे, जहां भाजपा के नेताओं ने उनकी अगवानी की। भोपाल एवं सीहोर में बूथ की बैठक लेने के बाद राष्ट्रीय संगठन महामंत्री उज्जैन पहुंचे और इस भाजपा कार्यालय लोक शक्ति भवन में विश्राम किया। तड़के संगठन मंत्री बीएल संतोष महाकाल मंदिर पहुंचे और बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय संगठन मंत्री ने भस्म आरती में शामिल होने के बाद कहा कि मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि मानो कैलाश लोक की यात्रा कर ली हो। बाबा महाकाल की भस्म आरती को देख के भाव विभोर हो उठे। भस्म आरती के बाद राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने प्रबुद्ध जनों से मुलाकात कर ताजपुर में होने वाली बैठक में भाग लिया। अब जैसे जैसे यात्री बढ़ा थोड़ा सा सरकारी तो वो जो निछावर आती है, अब यात्री बढ़ा तो थोड़ी सी निछावर बढ़ी तो निश्चित होती है। लेकिन हम सवाल लोगों का भोग में रखते हैं। यहाँ के अन्य उत्सव जो हम पुजारी के और ये भस्म आरती जो सुबह और पुजारी और आम जनता ध्यान देने हमारा ये निवेदन कई मतलब आपसे रहा है, सभी से रहा, हमारे रहे उनसे रहा। आज आप हमारे भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष जी भस्म आरती में पधारे थे। उनके साथ में मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी थे। साथ ही हमारे नगर के यशस्वी मंत्री मोहन जी यादव और आदि अन्य भाजपा के वरिष्ठ लोग साथ में थे। भस्म आरती का दर्शन किया। पूरे समय भस्म आरती में पंचामृत वगैरह सब उन्होंने बड़े दिव्यता से देखी और देखने के पश्चात ये उन्होंने कहा कि आज मैं महाकाल मंदिर में भस्म आरती का दर्शन करने के साथ मुझे ऐसा लगा कि मैं कैलाश लोक की तो यात्रा कर रहा हूँ, यहाँ के दर्शन कर रहा हूँ। इतना भाव विभोर वो भस्म आरती को देख के हुए। पुजारी परिवार की ओर से भस्म आरती के प्रसादी और दुपट्टों से उनका स्वागत मेरे द्वारा किया गया और उन्होंने ये भी कहा कि आप भी प्रार्थना करें और हम भी प्रार्थना करें कि देश में पुनः ऐसी महामारी का वापस प्रादुर्भाव ना हो और सभी देशवासी नगर के लोग सुखी और स्वस्थ रहें। कानून व्यवस्था एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए उज्जैन नंबर 1 पर आया है। सोमवार को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों की प्रशंसा की है। उज्जैन पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अभियान छेड़ा हुआ है। खास तौर पर मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले हिस्ट्री शीटर और जिला बदर बदमाशों के अवैध मकानों को जमींदोज करने की कार्रवाई उज्जैन में विशेष रूप से की गई है, जिससे अपराधों पर लगाम तो लगी ही है, साथ ही अपराधियों में एक खौफ भी पैदा हुआ है। पुलिस ने बीते 1 साल के दौरान विभिन्न अपराधों में लिप्त अपराधियों के 75 से अधिक मकान तोड़े हैं। इनमें बड़नगर रोड पर चंदूखेड़ी में गांजा तस्कर का 1.5 करोड़ रुपए कीमत का अवैध मकान, गांजा तस्कर जीतू बुंदेला के 2 अवैध मकान तोड़ने की कार्यवाही प्रमुख रही है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बीते कुछ माह में मिलावटी हींग बेचने वाले नमकीन दुकानों एवं कारखानों तथा बेकरी पर कार्रवाई की थी। इसके बाद संबंधितों के खिलाफ धोखाधड़ी के केस भी थानों में दर्ज करवाए गए हैं। उज्जैन जिला अपराधों के नियंत्रण में प्रथम स्थान पर रहा है। इन कार्रवाइयों को लेकर सीएम चौहान ने उज्जैन की खूब प्रशंसा की। इसके अलावा मिलावटी वस्तुएं बेचने वालों पर केस दर्ज करने एवं अन्य कार्रवाई किए जाने तथा चिटफंड कंपनियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने में पहले नंबर पर है। उज्जैन जिले की प्रथम 5 जिलों में रैंकिंग रही। कॉन्फ्रेंस के दौरान संभागायुक्त संदीप यादव, आईजी संतोष कुमार सिंह, कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला मौजूद थे। जिले में ओवरऑल कानून व्यवस्था बेहतर होने, अपराधियों पर कार्रवाई करने को लेकर पहला स्थान मिला है। इसमें सभी पुलिस अधिकारियों का अच्छा सहयोग रहा है। पूरी टीम के काम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहुत सराहा है। बेसिक पुलिसिंग, कोर पुलिसिंग एक कॉन्सेप्ट है और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो बीट पुलिसिंग सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग किया है। बीट पुलिसिंग सिस्टम के माध्यम से
क्राइम और क्रिमिनल्स की मॉनिटरिंग प्रॉपर तरीके से हो, यही इस पूरी व्यवस्था का मूल मंत्र है। और हमने पूरी जो पुलिस टीम है उस पर लगातार काम कर रही है। बीट सिस्टम को नए सिरे से ऑर्गेनाइज किया गया है और इसमें जो अपराधी हमारे चिन्हित अपराधी हैं उन पर हमारी लगातार निगाह रहेगी और जो भी हीनियस ऑफेंस है उनका त्वरित निराकरण हो। कोई ऑफेंस अगर होता तो तत्काल ही उनकी गिरफ्तारियां हों। और प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में जो एक बेहतर काम अभी हुआ है कुछ दिनों में, चेन स्नैचिंग से लेकर नकबजनी के कई सारे गिरोह पकड़ाए गए हैं, इसका मोमेंटम बना रहे। और साथ ही साथ जो एंटी माफिया ड्राइव है, एंटी माफिया ड्राइव में जो माफिया तंत्र है ये पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो, इसके लिए पुलिस प्रयास करती है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रशासन ने अब कमर कस ली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी कदम उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालय को अलर्ट कर रहने के लिए कहा है। साथ ही प्रदेश के सभी अस्पतालों में पर्याप्त स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी श्रृंखला में उज्जैन के माधवनगर अस्पताल में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए पूरे स्वास्थ्य अमले ने कमर कस ली है। अब माधवनगर अस्पताल में टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दी गई है। प्रतिदिन यहां करीब 100 से 150 मरीज जांच करवाने आ रहे हैं, जिनका एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। माधवनगर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर विक्रम रघुवंशी के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए हमने माधवनगर अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया है और कोरोना से निपटने के लिए हमारा स्वास्थ्य अमला पूरी तरह से तैयार है। हमने माधवनगर अस्पताल में 204 पलंग की व्यवस्था की है। इन प्रत्येक पलंग पर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की व्यवस्था भी की गई है। डॉक्टर रघुवंशी ने बताया कि माधवनगर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट, लिक्विड ऑक्सीजन, जंबो सिलेंडर ऑक्सीजन के साथ ही 22 वेंटिलेटर एवं 30 मिलीमीटर वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा माधवनगर अस्पताल में लैब में कोविड टेस्ट की व्यवस्था भी है। यहाँ प्रतिदिन बड़ी तादाद में लोगों का एंटीजन टेस्ट कराया जा रहा है। कोविड को मद्देनज़र देखते हुए हमारे यहाँ पे 204 बेड, साथ में ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है, लिक्विड ऑक्सीजन लगवा रखा है, जंबो सिलेंडर वाला ऑक्सीजन है। प्रत्येक पलंग पे 204 बेड पे पूरी ऑक्सीजन व्यवस्था कर रखी है। हमारे पास 22 वेंटिलेटर है और लगभग 30 एक मेरे पास मिनी वेंटिलेटर भी लगा रखे हैं और लैब यहाँ पे है, उपलब्ध हैं। कोविड की टेस्टिंग व्यवस्था हमारे यहाँ रखी गई है। इसके अलावा सारी इमरजेंसी की व्यवस्था भी कर रखी गई है हम लोगों ने और पूरी तरह के हम सब तैयार है, स्टाफ पूरा तैयार है हमारा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उज्जैन पहुंचे और पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके बाद भाजपा कार्यालय लोक शक्ति भवन पहुंचे और पत्रकारों से चर्चा की। प्रदेश भर में बूथ स्तर पर भाजपा अपनी पकड़ फिर से मजबूत करने के लिए अब कार्यकर्ताओं, मंडल अध्यक्ष और मंडल के कार्य समिति के सदस्यों के लिए जीत का मंत्र दे रही है। मंगलवार को उज्जैन पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत ने महाकाल मंदिर में होने वाली भस्म आरती के दर्शन किए और कार्यकर्ताओं से मिलने फ्रीगंज स्थित लोक शक्ति भवन कार्यालय पहुंचे। पाटपाला में होने वाले मंडल कार्य समिति में भाग लेने के लिए संगठन के कई बड़े नाम आज उज्जैन में रहे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने लोक शक्ति भवन में मीडिया से बात की और कहा कि हम केवल चुनाव के लिए राजनीति नहीं करते, लेकिन उन्होंने यह माना है कि बैठक में चुनाव की तैयारी के लिए, जिसमें आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव की खास तौर पर तैयारी जमीनी स्तर पर की जाएगी। BD शर्मा ने कहा कि चुनावी तैयारी तो है ही, लेकिन सामाजिक कार्यों की भूमिका में भी हम 365 दिन लगे रहते हैं। साथ ही शर्मा ने बताया कि 3 दिवस के लिए BL संतोष आए हुए हैं, जिसमें आज उज्जैन के कार्यक्रम के बाद इंदौर में प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक करेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय BL संतोष जी का 3 दिन का दौरा है। ये महामंत्री प्रवास हमारा प्रतिवर्ष जो केंद्र की योजना से होता है, तो उस प्रवास के दौरान भोपाल के अंदर, उज्जैन के अंदर, आज इंदौर में प्रबुद्ध जनों के साथ उनकी बैठक है। तो इस प्रकार से संगठन काम के सुदृढ़ीकरण और संगठन काम को समझना, ये रूटीन भारतीय जनता पार्टी का एक तंत्र है और इसके अंतर्गत बूथ बैठक से लेकर आज यहाँ पर उज्जैन में मंडल कार्य समिति की बैठक है। एक मॉडल के तौर पर मंडल हमारा कार्य समिति कैसे काम करती है, क्या क्या उनकी योजनाएं हैं और उनको और सशक्त बनाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने ये जो वर्ष है वो श्रद्धेय कुशवाहा ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष है।
हमने तय किया है कि संगठन पर्व पर संगठन कार्य का विस्तार और काम का सुदृढ़ीकरण। तो एक स्वावलंबी मंडल कैसे बनेगा कि एक मंडल भी हमारी 1070 हैं, तो उन मंडलों में आज जो बैठक होगी एक मॉडल के तौर पर माननीय VL संतोष जी लेंगे और स्वावलंबी मंडल बनाने के लिए आपने क्या प्रयास किए और आगे और क्या प्रयास करने की जरूरत है, इस पर मार्गदर्शन उनका होगा। तो इस प्रकार से मोर्चे प्रकोष्ठ सब लोगों के साथ इंक्लूडिंग मंत्रिमंडल के साथ वो कल बैठे। तो इस प्रकार से ये प्रवास बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रवास माननीय VL संतोष जी का हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन के लिए हम सबको मिल रहा है। तो इसी निमित्त आज हम लोग उज्जैन के अंदर आए। आज भगवान महाकाल का दर्शन भी किया है और दर्शन करके आशीर्वाद लेकर के आज अभी मंडल की हमारी बैठक हो। सर, भारतीय जनता पार्टी, क्या आपको ऐसा लगता है कि केवल चुनाव आते हैं तो सक्रिय होती है? कोविड में तो कोई चुनाव नहीं थे, कोविड में तो लोग एक दूसरे से मिल भी नहीं रहे थे। यहाँ हालात ये थे कि अगर कोई परिवार का व्यक्ति है वो भी दूर से देख रहा था, ऐसे पास नहीं जा रहा था। लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे, उज्जैन के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे? जान जोखिम में डालकर भाजपा का कार्यकर्ता राजनीति के साथ सामाजिक भूमिका निभा रहा था। हम केवल चुनाव के लिए राजनीति नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया, एक एक कार्यकर्ता मैदान में उज्जैन में, तो हमारा पार्षद भी चला गया था। हाँ, यही सेवा करते करते ये भारतीय जनता पार्टी है। तो इसलिए चुनावों की तैयारी राजनीतिक दल है उसके तो है ही, लेकिन सामाजिक कामों की भूमिका में भी हम 365 दिन 24 घंटे लाइव ऑर्गेनाइजेशन भारतीय जनता पार्टी है। इससे पहले अल सुबह BD शर्मा ने VL संतोष और सुहास भगत के साथ महाकाल मंदिर के दर्शन किए और उसके बाद बीजेपी के स्थानीय नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यालय लोक शक्ति भवन में करीब 15 मिनट तक रुककर चर्चा की और मीडिया से की मुलाकात। यहां से अध्यक्ष BD शर्मा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री VL संतोष, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत पाटपाला स्थित कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें सभी मंडल अध्यक्षों और अन्य कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर बीजेपी के कामों को जन जन तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय VL संतोष जी का 3 दिन का दौरा है। ये महामंत्री प्रवास हमारा प्रतिवर्ष जो केंद्र की योजना से होता है। तो उस प्रवास के दौरान भोपाल के अंदर, उज्जैन के अंदर, आज इंदौर में प्रबुद्धजनों के साथ उनकी बैठक है। तो इस प्रकार से संगठन काम के सुदृढ़ीकरण और संगठन काम को समझना, ये रूटीन भारतीय जनता पार्टी का एक तंत्र है। और इसके अंतर्गत बूथ बैठक से लेकर आज यहाँ पर उज्जैन में मंडल कार्य समिति की बैठक है। एक मॉडल के तौर पर मंडल हमारा कार्य समिति कैसे काम करती है, क्या क्या उनकी योजनाएं हैं, और उनको और सशक्त बनाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने ये जो वर्ष है वो श्रद्धेय कुशवाहा ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष है। हमने तय किया है कि संगठन पर्व पर संगठन कार्य का विस्तार और काम का सुदृढ़ीकरण। तो एक स्वावलंबी मंडल कैसे बनेगा कि एक मंडल भी हमारी 1070 हैं, तो उन मंडलों में आज जो बैठक होगी एक मॉडल के तौर पर माननीय VL संतोष जी लेंगे और स्वावलंबी मंडल बनाने के लिए आपने क्या प्रयास किए और आगे और क्या प्रयास करने की जरूरत है, इस पर मार्गदर्शन उनका होगा। तो इस प्रकार से मोर्चे प्रकोष्ठ सब लोगों के साथ इंक्लूडिंग मंत्रिमंडल के साथ वो कल बैठे। तो इस प्रकार से ये प्रवास बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रवास माननीय VL संतोष जी का हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन के लिए हम सबको मिल रहा है। तो इसी निमित्त आज हम लोग उज्जैन के अंदर आए। आज भगवान महाकाल का दर्शन भी किया है और दर्शन करके आशीर्वाद लेकर के आज अभी मंडल की हमारी बैठक हो। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में तड़के होने वाली भस्म आरती 4 बजे की जाती है, जहां बाबा महाकाल को हरिओम जल चढ़ाकर भस्मीभूत किया जाता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से दर्शनार्थी पहुंचते हैं और बाबा की भस्म आरती देखकर भाव विभोर हो उठे। रोज सुबह होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती में आज तड़के बाबा महाकाल को भस्मीभूत किया गया। भस्म आरती के दौरान पूरे मंदिर परिसर में बाबा के जयकारे गूंजते रहे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्व प्रसिद्ध राजाधिराज बाबा महाकाल के दरबार में आज तड़के 4 बजे बाबा की भस्म आरती की गई। भस्म आरती के पूर्व बाबा महाकाल को हरिओम का जल चढ़ाया गया। हरिओम जल चढ़ाने के पश्चात राजाधिराज बाबा महाकाल को भस्म अर्पण की गई। भस्म अर्पण करने के बाद राजा के रूप में बाबा महाकाल का श्रृंगार किया गया। तत्पश्चात ढोल नगाड़ों की थाप के साथ महाकाल की भस्म आरती प्रारंभ की गई।
भस्म आरती में अपने राजा के दर्शन पाकर भक्तों ने राजा महाकाल की जय घोष लगाए। राजाधिराज बाबा महाकाल की एक झलक पाने के लिए भक्त बड़े ही बेताब दिखाई दिए। आज की भस्म आरती महेश पुजारी द्वारा की गई। आज के अंक में यहीं तक, अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।